जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज में। और सभी को ये पता है कि इंडियन आर्मी की बेहतरीन वैकेंसी हर क्षेत्र में आ चुकी है। इंडियन आर्मी की कौन सी वैकेंसी भाई? इंडियन आर्मी जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल क्लर्क और ट्रेडमैन, महिला मिलिट्री पुलिस, यहाँ तक कि बी फार्मा सिपाही की भी वैकेंसी आ चुकी है। और जिसका बैच हमारा कल से चल चुका है। और इस बैच में बच्चों सुबह 10 बजे से हम मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथ में पहला चैप्टर प्रतिशत का पढ़ा रहे हैं। और ये प्रतिशत का जो चैप्टर है वो आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेडमैन, महिला मिलिट्री पुलिस सभी के लिए बड़ा बेहतरीन चैप्टर है। तो जो भी छात्र इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों, ये जो आपको वर्दी दिख रही है, इस तरह की वर्दी अगर आपको पानी है तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन आर्मी में पहले अब पेपर होने लगा है। पता है ना आप लोगों को, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सबसे पहले अब पेपर होने लगा है। और जो लड़का लड़की पेपर पास करेगा तब जाके उसका रनिंग के लिए, रैली के लिए कॉल आएगा। यानी आज सबसे बड़ी चुनौती है पहले पेपर पास करना, ठीक है। और जब से अग्निपथ योजना आई है तब से यूं मान के चलिए कि थोड़ा बहुत पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। तो ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो बच्चों, हमारी एक क्लास प्रतिशत की आ चुकी है और बहुत ही जीरो लेवल से परसेंटेज का पहला चैप्टर हमने कल कवर किया था। आज दूसरा चैप्टर, आज उसी का दूसरा पार्ट है और यहां पर बच्चों आपको आज क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। सभी छात्र चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा स्क्रीन में आपके सामने, ठीक है। क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों इंडियन आर्मी में आ रहे हैं। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न, भिन्न का मतलब होता है बच्चों P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में, यानी अंश और हर के रूप में। निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो पहला है 35%, फिर 1.6%, 0.5% और 125%, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहला है बच्चों हमारा 35%, ठीक है, 35%। अब याद करो, कल मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि जिस भी संख्या के साथ में प्रतिशत चिन्ह लगता है और अगर प्रतिशत चिन्ह आप हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिए यहां पर, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, 35 के साथ ये परसेंटेज चिन्ह लगा हुआ है। तो अगर हम 35% का जो परसेंट चिन्ह है ये अगर हम हटाते हैं तो बटे में आ जाएगा 100। तो यानी यहां पर जो ये 35% है, तो चाहे ये 35% लिख लो, चाहे इसको परसेंटेज हटा के बटे में 100 लिख लो। और इसके बाद बच्चों आपको एक चीज और देखनी है, वो ये चीज है कि संख्या, ऊपर नीचे जो संख्या है आप देखिए, अगर वह कट सकता है तो उसे काटिए जरूर। काटने का मतलब भाग देना होता है। तो जैसे देखिए यहां पर 35%, 35/100 है और यहां अंत में 5 है, यहां अंत में 0 है, मतलब यह 5 से कट सकता है। तो 5 से काटेंगे, 5 सते 35 और 5 दूनी 10 और 0, यानी ये हो जाएगा 7/20। ये हो जाएगा बच्चों 7/20। तो जो हमें बोला गया था कि प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदलो, तो हमारा 35% का आ चुका है 7/20, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों दूसरा करते हैं। तो दूसरा यहां पे जरा देखिए क्या है, दूसरा है 1.6%, 1.6%। अब इस वाले में आपको दो चीजें सॉल्व करनी है, एक तो पॉइंट भी सॉल्व करना है और दूसरा परसेंटेज भी सॉल्व करना है ना। और आपने अभी सीखा कि जो परसेंटेज होता है चिन्ह, उसको अगर हटा दिया जाए तो बटे में 100 लग जाता है, ठीक है। तो जरा देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें सॉल्व करनी है। देखिए यहां पे पॉइंट है, यहां पे पॉइंट है और पॉइंट के बाद एक संख्या है। तो अगर हम पॉइंट को हटाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो ये आ जाएगा 16/10 और यहां पे परसेंटेज। देखो यहां पॉइंट था और पॉइंट के बाद एक संख्या है,
पॉइंट के बाद अगर एक संख्या है और उसको अगर आप हटाओगे तो बटे में 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 में एक जीरो है। अगर पॉइंट के बाद 2 संख्या होती तो पॉइंट हटाते तो नीचे 100 आ जाता, क्योंकि 2 पॉइंट बाद संख्या है। ठीक है, अब जरा देखिए, अभी भी हमारा ये प्रॉपर भिन्न सॉल्व नहीं हुआ है। आप यहां जरा ध्यान से देखिए कि यहां पर परसेंटेज है, ठीक है, यहां पे क्या है, परसेंटेज है, और परसेंटेज हटाने पर बटे में 100 आता है और 100 में 2 जीरो होता है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, जब परसेंटेज हटाओगे 16 बटे 10 तो था ही, और परसेंटेज का 2 जीरो और जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसको काटना है, तो काटेंगे कैसे जरा देख लीजिए। 4 से काटते हैं इसको जरा, 4 चौक 16, और प्रथम ये जो 100 है तो 100 आ जाएगा आप कितना, 25 बार में। ठीक है, 25 और एक जीरो, तो यहाँ 100 बटे कितना हो जाएगा, 250। अभी ये और कटेगा बच्चों, कैसे कटेगा, 2 से, 2 दुनाई 4, 2 एकम 2, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 2 बटे 125। ये आपका फाइनल भिन्न होगा। ठीक है, यानी देखो जरा 1.6% का जो शुद्ध रूप से जो भिन्न आया वो कितना हुआ, 2 बटे 125 हुआ। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। पॉइंट का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पॉइंट में गलती करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है जरा देखिए, तीसरा बोल रहा है 0.5%। ठीक है, 0.5%। तो भैया 0.5% को सॉल्व करते हैं। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0.5% है, और जो 0.5% है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, यानी पहले अगर हम पॉइंट को हटा देंगे, क्योंकि एक संख्या है तो बटे में आ जाएगा 10, और यहाँ पर परसेंटेज है, तो याद करो जब परसेंटेज हटता है तो बटे में कितना आता है, 100 आता है ना, और 100 में कितना जीरो, 2 जीरो, तो 2 जीरो और लगा लो यहाँ पे, देखो परसेंटेज चिन्ह भी हट गया। अब क्या करना है बच्चों, अब इसे हमें काटना है, तो काटेंगे कैसे, 5 एकम 5, 5 दुनाई 10, और ये 2 जीरो, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/200। ये आ जाएगा आपका 1/200, यानी 0.5% का जो भिन्न रूप होगा वो कितना होगा, 1/200। 1/200। ठीक है, ये सारी चीज नोट करते जाइएगा बच्चों, और हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी में आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब अगला देख लेते हैं, तो यहां से भैया यहां से शुरू करते हैं, ये चीज देखते थे। अगला कितना है, 125। तो जरा देखिए 125 परसेंटेज है, अब इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज हटाएंगे तो ये आ जाएगा 125, और बटे में कितना, 100 आ जाएगा। अब चाहे तो आप इसको डायरेक्टली काट सकते हो, 25 से अगर कट रहा है तो 25 से डायरेक्टली काट लीजिए। जरा देखते हैं कि 25 से डायरेक्टली कैसे कर रहा है। 25 पंचे 125 और 25 चौक 100, यानी ये हो जाएगा बच्चों 5/4। ये हो जाएगा 5/4। तो जरा देखिए, हमसे सिंपली कहा गया था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न का मतलब P/Q के आकार में करना है। तो भैया ये हो गया आपका P/Q के आकार में। ठीक है, 35% का 7/20 आया। ठीक है, 1.6% का 2/125 आया, और 0.5% का 1/200 आया, और 125 का 5/4 आया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बच्चों स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें इंडियन आर्मी में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, आसान प्रश्न आते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, और बच्चे तो इतना पढ़ते हैं कि 50 में से 50 लेके आते हैं, मार खाते हैं फिजिकल में। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये रहा आपके सामने। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए मतलब इन सब को हमें दशमलव में करना है बच्चों। ठीक है, ये जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है इन सब को हमें दशमलव का मतलब होता है पॉइंट में करना है। ठीक है, तो अब जरा देखो हम पॉइंट में कैसे करेंगे। अब जरा देखो भाई, इसको हम पॉइंट में कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो है क्या है, 20%। सबसे पहला है हमारा 20%। तो याद करो
मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जिस संख्या के साथ में परसेंटेज लगा होता है, जिस संख्या के साथ में परसेंटेज लगा होता है उसका अगर हम परसेंटेज हटा देंगे तो 20 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब जरा देखो, 0 से 0 काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/5, ये आ जाएगा आपका 1/5। तो अभी तो ये भिन्न के रूप में आया है और हमको करना है भैया दशमलव में, हमको करना है दशमलव में। तो दशमलव में करने का मतलब तो बच्चों यही है, 1/5 है, 1/5 है, इसका मतलब 1 का भाग देंगे किससे, 5 से। तो जरा देखो, जब 1 का भाग देंगे 5 से तो 1 तो छोटा है, तो यहां पे क्या लगाएंगे, पॉइंट, तो ये 0 आ जाएगा और 5 दुनाई 10 आ जाएगा, यानी यहां पे 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का बच्चों ध्यान रखना है, कितना हो जाएगा, 0.5। यानी हमारा जो 20% था, 20% को अगर मैं पॉइंट में रखूंगा तो वो होगा मेरा 0.5%। ठीक है, सॉरी, यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई है, यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई है। 1 का जब मैंने भाग दिया 5 से तो पॉइंट लगाया, 0 आया, 5 दुनाई 10 आ गया। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 0.2 बच्चों, ये हो जाएगा आपका 0.2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फिर अगला देखते हैं बच्चों, इसको मिटा देते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है मेरा, दूसरा नंबर कितना है, 8%। दूसरा नंबर क्या है, 8%। अब 8% को दशमलव में करना है। ठीक है, 8% को दशमलव में करना है, तो जरा देखिए, ये रहा 8%, तो भैया 8 का परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, ये आ गया। अब क्या करेंगे भाई इसका, अब क्या करेंगे, पॉइंट में लाना है। तो आप एक चीज जरा ध्यान से देखिए, 100 में 2 जीरो हैं और ये 2 जीरो अगर हटाएंगे तो ऊपर 2 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.08, है ना। 8% का दशमलव रूप क्या हो जाएगा, 0.08। अब ये 0.08 कैसे हो गया, क्योंकि जब 8% था और परसेंटेज हमने हटाया तो 8/100 आ गया, है ना। और 100 में 2 जीरो, तो 2 जीरो का मतलब है ऊपर 2 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, लेकिन ऊपर तो एक ही संख्या है तो एक हम 0 बना लेंगे। ठीक है, अब आते हैं बच्चों यहां पे 0.25 में तीसरा, तो 0.25 परसेंटेज है, तो अब इसको हमें पॉइंट में करना है। तो आप जरा ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, तो भैया पॉइंट के बाद जब 2 संख्याएं, तो जब पॉइंट आप हटाओगे तो ये आ जाएगा 25/100 और परसेंटेज अभी भी लगा रहेगा, क्योंकि आपने अभी पॉइंट को सॉल्व किया है, परसेंटेज को नहीं। और आप ये भी जानते हैं कि परसेंटेज को हटाने से नीचे 2 जीरो और बढ़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 25/4 जीरो। क्यों, परसेंटेज हटाया तो 2 जीरो और बढ़ गए, और 2 जीरो जो थे वो पॉइंट के थे। अब इसको काटो, तो जब काटेंगे बच्चों इसको, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 में कितना, 400, ये आ जाएगा 1/400। अब 1/400 ये जरूर आया है, लेकिन अभी ये दशमलव में नहीं है, तो दशमलव में इसको करने के लिए भैया 1 का भाग देंगे हम 400 से, तो 1 तो छोटा है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0, 10 बन गया। अभी भी छोटा है तो 1 जीरो यहां पर बढ़ाएंगे तो 1 जीरो यहां भी बढ़ाएंगे। 100 अभी भी छोटा है तो क्या करेंगे, 1 जीरो और बढ़ाएंगे तो 1 जीरो और यहां भी बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, ये 1000 हो गया, 400 हो गया, तो 400 दुनाई कितना होता है भैया, 800 होता है, तो 0 जीरो और यहां पे कितना आया, 2 आ गया, 200 बच गया। अब यहां पे 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 400 के पहाड़े में 2000 कितनी बार में आता है, 5 बार में। ठीक है, तो इसका जो दशमलव रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.0025 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का भाग देना था किससे, 400 से। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको यहां पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बच्चों अब लास्ट हमारा देखो क्या है, 0.06%। अब 0.06% को हमें बदलना है किसमें, दशमलव में, सरल दशमलव भिन्न बदलना है। तो जरा देखो, 0.06 परसेंटेज, याद करो पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, तो जब पॉइंट हटेगा तो 6 बटे कितना आएगा, 100, और परसेंटेज भी है, हटेगा तो 2 जीरो और जुड़ेंगे। अब क्या करेंगे इसको, ये जरा देखिए बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। कितने जीरो हैं, देखिए कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं 1 के साथ,
मतलब ये 4 जीरो अगर हटाएंगे तो ऊपर 4 संख्या पहले पॉइंट लगेगा, यानी 0.0006, ये इसका दशमलव भिन्न हो जाएगा, ये इसका दशमलव भिन्न हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारा बच्चों आंसर आएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपकी चल रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा बच्चों आपके समक्ष अगला क्वेश्चन। लेकिन अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक बात सभी छात्रों को और बता देता हूं कि सनराइज करियर एकेडमी का यूट्यूब चैनल है सनराइज क्लासेस। बच्चों सनराइज करियर एकेडमी का ही यूट्यूब चैनल है सनराइज क्लासेस, और सनराइज करियर एकेडमी में पिछले 6 साल से लगातार बच्चों, पिछले 6 साल से लगातार आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस का निशुल्क फिजिकल की तैयारी कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में कराई जाती है। जो भी स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं बच्चों, जो भी स्टूडेंट फिजिकल की निशुल्क तैयारी करना चाहता है वह हमारे सेंटर में आए। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, जहां पर कैप्टन एस कुमार सर, जो खुद भारतीय सेना से एज अ कैप्टन रिटायर्ड हैं और बच्चों को निशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में फिजिकल की तैयारी कराते हैं। यदि आप गरीब छात्र हैं, पैसे नहीं है, आपको फिजिकल की किसी एकेडमी में पैसा देकर फिजिकल तैयारी करने का पैसा नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आप आइए हमारे पास, निशुल्क फ्री में फिजिकल आपको कराया जाएगा और गारंटी के साथ। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन जरा देखिए, 4:5 बराबर में क्वेश्चन परसेंट। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चे जल्दबाजी कर देते हैं और जल्दबाजी के कारण उनका जो आंसर है वो नहीं आ पाता, गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको बच्चों आंसर गलत नहीं करना है। ठीक है, जरा देखिए क्या बोल रहे हैं, 4:5 बराबर में क्वेश्चन मार्क परसेंट। तो कैसे करेंगे हम, जरा देखिए, जब भी आप अनुपात वाले नंबर देख लो तो अनुपात वाले नंबर को बटे में कर लो, 4/5 कर लिया हमने, और फिर क्या है बराबर। कभी भी अनुपात हो तो उसको बटे में कर लो, जैसे 4:5 है ना, तो हमने इसको बटे में कर लिया 4/5। इसके बाद जरा देखिए, जहां पर ये क्वेश्चन मार्क होता है वहां पे x लगा लीजिए, जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां लगा लीजिए x। उसके बाद याद करो, जिस नंबर के साथ में भी परसेंटेज लगा होता है, अब परसेंटेज अगर आप हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाता है, तो यहां पे आप बटे में 100 कर सकते हो। ठीक है, अब जरा देखिए, क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो x का मान निकालने के लिए तिर्यक गुणा होगा, 100 का गुणा यहां कर देंगे और बस यही तिर्यक गुणा होगा हमारा। तो 4/5 का गुणा ऊपर 100 हो जाएगा, बराबर में x हो जाएगा। अब जरा देखो, क्या यहां पर कुछ कट सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 0, तो हमारे पास बचा 4 × 20 और बराबर में x। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, यानी 80 बराबर में x। तो यानी इसका मान कितना होगा? 80। इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों? 80 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको अपने एग्जाम में भी आंसर करना है। ठीक है, और बारीकियों का ध्यान रखना है बच्चों। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना बेसिक कंसेप्ट होते हुए भी वहां पर गलती करके आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर एकदम सरल क्वेश्चन दे दिया जाता है और जल्दबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं, नतीजा मेरिट में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला जरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक एक स्टेप जरा देखिए, एक एक स्टेप जरा देखिए कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। क्या बोल रहा है? 432 का मतलब होता है गुणा, और उसके बाद बोल रहा है 6 सही 2/3% कितना होगा, यही बोल रहा है ना। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि बच्चे इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज को सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूं। 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। अब 6 सही 2/3% कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए बच्चों। इसमें दो चीजें आपको सॉल्व करनी होती है।
एक तो ये सही बटा और दूसरा परसेंटेज। तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए, 6 त्रिक 18 और 18 और 2 20, तो ये हो जाएगा बच्चों 20 और बटे में 3 और फिर परसेंट भी है। देखिए फिर से देखिए, ये जो सही बटे वाले होते हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, 6 त्रिक 18 और 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20, तो 20 बटे 3 आ गया। अब ये परसेंटेज भी है, तो याद करो जब भी परसेंटेज हटाया जाता है तो नीचे वाली संख्या में 100 जुड़ता है। तो बच्चों यही हो जाएगा 20 बटे में 300। अब 300 कैसे हो गया भाई, 300 कैसे हो गया, याद करो परसेंटेज जब हटता है तो नीचे 100 आता है और 100 में 2 जीरो होता है, तो इसलिए 3 में हमने 2 जीरो बढ़ा दिया। अब क्या करें, काटेंगे, 2 जीरो से जीरो काटा, 2 एकम 2 कटा और 2 कितना 15 बार में कटा, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 बटे 15। यानी 6 सही 2 बटे 3 जो था उसकी जगह आप 15 इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो चलो करते हैं जरा, 432 गुणा 1 बटे 15 करते हैं। अब जरा देखो, क्या ये 3 से कट सकता है? अगर ये 3 से कट सकता है तो इसे काट दो। तो जरा देखो, 3 से जब हमने इसको काटा तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गए, 1 इधर 13, 3 चौक 12, फिर एक गया 3 चौक 12, ये हुआ। और 3 से काटेंगे 5। ठीक है, फिर से देखिए इनको, ये 432 और 15 को हमने 3 से काटा है बच्चों, 3 से। ठीक है, अब 3 से क्यों काटा है जरा देखिए, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 उधर जुड़ेगा 13, 3 चौक 12, 13 में से 12 गया, 1 बचेगा, 1 इधर जाएगा 12, 3 चौक 12। अब हमारे पास आ गया है 144 बटे में 5। अब 144 बटे में 5 का मतलब होता है बच्चों 144 का भाग देना 5 से। तो चलो 144 का भाग देते हैं 5 से। ठीक है, 5 दुनाई 10 आ गया यहाँ पे, 4 और ये 4। ठीक है, 5 अट्ठे 40 आ गया, 4.0, 5 अट्ठे 40, तो ये आ जाएगा बच्चों 28.8, 28.8। यानी 432 का 6 सही 2 बटे 3%, 432 का 6 सही 2 बटे 3% का मान कितना होता है 28। ठीक है, कितना होता है भाई 28.8 होता है। ठीक है, तो इस चीज को बड़े ही बारीकी से ध्यान में रखना है बच्चों। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, देख लीजिए बड़ा ही बेसिक से करा रहा हूं। हो सकता है कि आपको ये लगे कि सर आप बहुत बड़ा लेवल से करा रहे हो, नहीं, आप बच्चों कंसेप्ट सीखिए। ठीक है, ध्यान देना, कोई भी एग्जाम ट्रिक से नहीं निकाला जा सकता, आपको बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, और ध्यान देना बच्चों, जहां पर अपना सिलेक्शन लगा होता है ना, वहां पर मेहनत करनी पड़ती है और वहां पे बेसिक कंसेप्ट सीखना पड़ता है। मैं सभी सरकारी नौकरी से की तैयारी कर रहे छात्रों से यही अपील करूंगा कि शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए, क्योंकि उससे आपका चयन नहीं होने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है। क्या है जरा देखिए, यहां पर क्वेश्चन का रूपरेखा क्या है, क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182 है, तो जहां पर यह क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या होगा। क्या बोल रहे जरा देखिए, क्वेश्चन मार्क का 52% 182 है, तो ये रहे आपके ऑप्शन। तो जरा देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चों, इसको जरा देखिए। जहां पर भी क्वेश्चन मार्क होगा वहां पे तुरंत x कीजिए, का मतलब गुणा होता है, 52% है ना, तो याद करो परसेंटेज चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना आएगा 100, तो भैया यहां पे हो जाएगा 52 बटे में 100 और बराबर में 182 तो है ही, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे मेन जो दिमाग लगाना है वो यही लगाना है, क्योंकि x का मान निकालना है तो 52 बटे 100 का तिर्यक गुणा कर दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इससे क्या होगा कि x का मान निकालने के लिए आसानी होगी। तो x बराबर में 182, अब क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 52 हो जाएगा। अब आप इसको छोटे बड़े नंबर जिस नंबर से चाहो काट दो, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसे आप इसको 2 से काटना चाहो 2 से काट दो, जैसे 2 से काटेंगे तो 2 दुनाई 4, ठीक है,
और 2 छंग 12 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 नाम 18 और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आया, 91/26 और गुणे 100 आया। अब याद करो, ये जो 91 है और 26 है, क्या आपके दिमाग में कोई पहाड़ा आ रहा है टेबल 13 का? याद करो, 13 दुनाई 26 और 13 सत्ते 91, यही तो होता है ना, 13 दुनाई 26 और 13 सत्ते 91। तो कितना हुआ भैया, 7/2 और गुणा 100 आ गया। अब हमें पता है क्या करना है, इस ये जो 2 है, 2 से 100 काट देंगे 50 बार में, और 50 गुणा होगा 7 से, तो 7 गुणा 50 हो जाएगा भैया 350, यानी 350 इसका सही उत्तर है। और 350 आपको कहां देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी यहां पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एक एक स्टेप को बच्चों, एक एक स्टेप को सीखते जाइए। ठीक है, क्योंकि पहले सीखेंगे और फिर उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन है, हल है, वो और आसान हो जाएगा। ठीक है, और वही ट्रिक हो जाती है बच्चों। ठीक है, चलिए, आशा करता हूं कि बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और ध्यान देना बच्चों, इंडियन आर्मी में आपके एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, सिद्धांत सर जो पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें बच्चों, इंडियन आर्मी के बच्चों को पिछले 10 साल से मैं तैयारी करवा रहा हूं, और पिछले 10 सालों से इंडियन आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट में बहुत सारे आप ही के जैसे लड़कों को भेज चुका हूं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे इंडियन आर्मी का। पेपर भी सेट करता हूं मैं, और पेपर भी बनाता हूं, जीके जीएस भी सेट करता हूं, साइंस का भी सेट करता हूं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल, और आपको बता दूं बच्चों जीडी, ट्रेडमैन, यहां तक कि महिला मिलिट्री पुलिस में भी चयन हुआ है। तो पढ़िए, अभी तक हम ऑफलाइन पढ़ाते थे बच्चों, लेकिन अब हमने अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है, ताकि पूरे भारत के बच्चे जो पेपर नहीं निकाल पाते थे अब पेपर निकालें। ठीक है, चलिए, तो अगला जरा देखिए क्या बोल रहा है। 1260 का 33 सही 1/3% और 755 का 80% बराबर कितना होगा। तो जरा देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे भैया। ये 1260 है और फिर देखो का मतलब गुणा होता है। अब सबसे ज्यादा सवाल यह है कि यहां पे आ गया 33 सही 1/3%, तो 33 सही 1/3% की जगह पे क्या रखा जाए। तो देखो बच्चों, सॉल्व कैसे किया जाता है। 33 सही 1/3 जो ये परसेंटेज है, तो पहले तो आप इसके सही बटे को सॉल्व करो। कैसे भाई, 33 का गुणा होगा 3 से, जब 33 का गुणा होगा 3 से तो 99 आएगा, है ना। 3 त्रिकाली 9, 3 त्रिकाली 9, 99, और 99 प्लस 1 होगा तो 100 आ जाएगा। 100 बटे में कितना आ जाएगा 3, और फिर परसेंटेज भी तो है। फिर याद करो, जो परसेंटेज को हटाया था हमने, हटाने पर नीचे 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कटा, तो 33 सही 1/3% का मान कितना आ जाएगा 1/3। तो भैया आपको डायरेक्टली यहां पर 1/3 रखना है। फिर देखो बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 755 का मतलब गुणा, 80% का मतलब होता है बच्चों 80/100। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको सरलीकरण करना है। सरलीकरण करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे जरा देखिए, ये 1260 है और नीचे 3 है, कट सकता है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दुनाई 6 और 0, तो भैया यहां पे आया 420। अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब यहां देखो, 1 0 से 1 0 कट गया, है ना। ऊपर 8 है और नीचे 10 है, मतलब 2 से कट सकता है, तो काटो। 2 4 को 8 और 2 पंचे 10। अब ये 5 देखो इधर 75 को काट देगा, क्योंकि इसके अंत में 5 है, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, फिर इधर 2 जाएगा, 5 बचा 25 और 5 एकम 5, यानी 151 और गुणे 4। तो ये आपके पास समीकरण आ चुका है। अब क्या करना है बच्चों, इस समीकरण को हल कर लीजिए। तो सबसे पहले गुणा करेंगे, ठीक है। 420 प्लस 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 0, 2 4 एकम 4, 6, 604 आ गया। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 604 और 420 को प्लस करूंगा, 4 2 10, 1024 आ जाएगा। और मुझे ये देखना है कि 1024 मेरा कहां पर है, तो 1024 मेरा यहां पे है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
ठीक है। तो जो भी छात्र मेरा इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है, आशा करता हूं कि आज के क्लास आपको समझ में आई होगी। जितने भी क्वेश्चन मैंने किए, इसको एक बार और आप रिवीजन कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए। यकीन मानिए आपका मैथ इतना सुधर जाएगा और पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। 15 में से 15 हम लेके जरूर आएंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।